नमस्कार। यूपी दस्तक में आपका स्वागत है। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपके सभी मनोरथ पूर्ण करे, यही कामना करता हूं। दोस्तों, इसके पहले कि इस वीडियो के मूल भाव पर जाएं, एक छोटी सी अपील है। यूपी दस्तक एक ईमानदार, निर्भीक और बेबाक पत्रकारिता का मंच है। हम आपके लिए सुदृढ़ता से खबरें लेकर के आते हैं और चाहते हैं कि बिना किसी दबाव के हम लोग अपनी पत्रकारिता कर सकें। इसमें आपसे थोड़ी आर्थिक मदद की भी गुंजाइश रहती है। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और अगर आप थोड़ा हमें आर्थिक रूप से मदद कर देंगे तो हम अपने इस चैनल को और आगे बढ़ा करके ले जाएंगे। अब आते हैं आज के मुख्य मुद्दे पर। ऐसा लगता है कि बिहार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। अभी कल ही यानी कि रविवार को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिले। अब लालू यादव कौन है और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ये बात इसलिए भी नोट की जा रही है और इसे सीरियस नोट के रूप में लिया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव पटना में पिछले 1 साल से जमे हुए हैं। वो राबड़ी देवी को आवंटित आवास में रहते हैं, लेकिन कभी भी अवध बिहारी यादव जो वहाँ के बिहार के विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लालू यादव से मुलाकात नहीं की। रविवार को इन खबरों के बीच कि बिहार में सत्ता में परिवर्तन संभावित है, इस बात की पूरी संभावना है कि बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो जाए, उनका लालू प्रसाद यादव से मिलना, वहाँ पर तेज प्रताप यादव का रहना, राबड़ी देवी का रहना कई सवाल खड़े करता है। हालांकि इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि लालू यादव और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के बीच में क्या चर्चा हुई, लेकिन सियासी गलियारे से जो खबर छन करके सामने आ रही है वो ये है कि ललन कुमार सिंह को, जो मुंगेर के सांसद हैं और अभी 2 दिन पहले तक जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको मात्र लोकसभा का सदस्य बनाकर छोड़ देने को लेकर या उनके इस्तीफे के बाद परिस्थितियाँ काफ़ी हद तक बदल गई हैं। ये बदलाव पहले से भी थी और ऐसा कहा जा रहा था कि ललन सिंह राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिल गए थे, लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी निकटता और ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के भी कई विधायक ऐसे थे जो ललन सिंह की बातों से सहमत थे और इस तरह की बातें चल रही है। इसका कोई आधार नहीं है और हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन इस तरह की बातें चल रही थी कि जनता दल यूनाइटेड के कई विधायकों को तोड़कर लालू यादव राष्ट्रीय जनता दल में शामिल करना चाहते थे और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनाना चाहते थे। ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस और लेफ्ट के जो भी विधायक हैं वो लालू यादव के साथ हैं, लेकिन ये सियासी चर्चा मात्र है या इसमें गंभीरता है, इसके लिए हमें 13 से 14 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। दिल्ली और पटना से हमारे पास जो इनपुट आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि तेजस्वी यादव मानसिक तौर पर मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें लालू यादव और राबड़ी यादव ने अभी थोड़ा धैर्य रखने की सलाह दी है। लालू यादव निश्चित तौर पर चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने और लालू यादव ये भी जानते हैं कि अगर रोटी को पलट दिया गया यानी नीतीश को हटा दिया गया तो नीतीश क्या कर सकते हैं। उस डैमेज कंट्रोल को देखते हुए या उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए लालू यादव अपनी रणनीति बना रहे हैं। अब ये रणनीति क्या है, लालू यादव ही बेहतर बता सकते हैं। तो कुल मिलाकर के
बिहार में जो आज की स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है और हाल के जो पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस बनते और बिगड़ते गए हैं उसको देख करके ये लगता है कि हो सकता है बिहार में 15 तारीख के बाद रोटी पलट दी जाए। वैसे न्यूज़ 24 के साथ बातचीत में ललन सिंह ने बहुत साफ साफ कहा कि देखिए भाई, मैं इस्तीफ़ा देने के लिए बिल्कुल तैयार था क्योंकि मुझे मुंगेर से लोकसभा का चुनाव लड़ना था और मैंने कई बार, एक बार नहीं कई बार नीतीश जी से कहा था कि आप हमारा इस्तीफ़ा स्वीकार कर लीजिए, हमको इस पद से मुक्त कर दीजिए। तो ये जो चर्चा हो रही है कि मुझे हटा दिया गया है या मुझसे इस्तीफ़ा मांग लिया गया है, ये मीडिया के उस वर्ग ने फैलाया है जो भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित है, या यूँ कहें कि वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाना चाहते हैं। ऐसा कुछ है नहीं। हालांकि जिस कॉन्फिडेंस को लेकर के ललन सिंह जाने जाते हैं वो इस इंटरव्यू में कहीं था नहीं। इससे ये भी पता चलता है कि आने वाले दिनों में बिहार में अगर कोई परिवर्तन हो जाए तो किसी को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। लालू और नीतीश ये दोनों एक दूसरे के कब दोस्त बनते हैं, कब दुश्मनी पर उतर जाते हैं, ये कोई नहीं कह सकता। लालू पहले भी कह चुके हैं कि भाई नीतीश के पेट में दांत है, और नीतीश ने लालू के बारे में क्या क्या कहा है, नहीं कहा है, इसकी एक लंबी फहरिस्त है। तो नीतीश कुमार पिछले 1.5 दशक से ज़्यादा वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और ये लालू को कभी रास नहीं आया। ठीक है, एक मौका है, एक दस्तूर है, एक मजबूरी है कि उनका बेटा आज तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पर बैठा हुआ है और ये लालू और राबड़ी दोनों को कचोटता है। इसलिए 15 तारीख के बाद अगर बिहार में रोटी पलट दी जाती है तो आपको बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको कुछ कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी बात कह सकते हैं। धन्यवाद। एक बार फिर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं।